रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। श्री राम, हमारा पहला काम तो यह है कि हम सीता जी को खोज निकालें कि वह है कहां। लंका में है या लंका जाने वाले रास्ते में ही कहीं रावण ने उन्हें रख छोड़ा है। वानर राज सुग्रीव, आप ठीक कहते हैं। सीता का सही पता लगा लेने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार करना उचित होगा। मैंने जामवंत के नेतृत्व में अंगद, हनुमान सहित कई श्रेष्ठ पराक्रमी और खोज कार्य में कुशल वानरों को निर्देश दे दिया है। जामवंत वृद्ध अवश्य हैं, किंतु उनके पास अपार अनुभव है। अंगद युवा हैं, उनमें युवकोचित उत्साह है। और ये है मेरे मंत्री हनुमान, इनसे आप भली भांति परिचित हैं ही। वायु के अवतार केसरी के पुत्र हैं यह। ओह, तो इन्हें वायुपुत्र ही कहिए। जी हां, यह अपने पिता के समान वेगवान है। यह आकाश में उड़ भी सकते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं और पाताल तक पहुंच भी सकते हैं। केवल बलवान वेगवान ही नहीं, बुद्धिमान भी हैं। देश, काल और पात्र का विचार करके ही यह काम शुरू करते हैं। धुन के ऐसे पक्के हैं कि काम हाथ में लेकर पूरा करके ही छोड़ते हैं। वानर राज, मेरी इतनी प्रशंसा ना करिए कि आर्य राम को वह हास्यपद लगे। नहीं हनुमान, ऐसा ना कहो। तुम तो मेरे सुग्रीव से भी पहले के परिचित हो। तुम ही तो सुग्रीव को और हमें मिलाने वाले सेतु हो। आदमी की परख तो पहली ही मुलाकात में हो जाती है। जब से तुम मिले हो, निरंतर मेरे अपने होते जा रहे हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। और जितने भी वीर सीता की खोज में जा रहे हैं, उन सब में तुम पर मेरा भरोसा अधिक है, क्योंकि तुम मेरे इन सबसे पुराने मित्र हो, सुग्रीव से भी पुराने। आप शर्मिंदा क्यों करते हैं आर्य? ये तो सब आपकी कृपा है। हनुमंत, ये मेरी अंगूठी ले लो। इसे सीता पहचानती भी है और इसके माणिक पर मेरा नाम भी खुदा है। आशीर्वाद दीजिए आर्य कि मैं ये अंगूठी मां जनक नंदिनी के हाथ में दे सकूं। दे सकोगे? मेरा आशीर्वाद भी है और अनंत शुभकामनाएं भी। और जामवंत, इस वृद्ध अवस्था में भी मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं अवध कुमार, यह तो इस चौथेपन में राजा सुग्रीव ने मुझे जैसा सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं किसी परोपकारी के काम आ रहा हूँ। अगर आ सका, सफलता हमें मिल सकी तो मुझे परम संतोष ही मिलेगा। जामवंत, यह सोचना निश्चय ही आपकी महानता है। आप ऋषि तुल्य हैं। मैं आपकी इस भावना का हृदय से आदर करता हूं। और बेटे अंगद, मैं तुम्हारे पिता को मारने का दोषी हूं। अपने पिता के हत्यारे को तुमने क्षमा ही नहीं कर दिया, बल्कि उसके लिए तुम स्वयं उपकार करने आगे आ गए हो। यह मेरे लिए बहुत सुखद है। अवध कुमार, ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। आहा, इतना विशाल समुद्र! दाएं बाएं सामने जहां भी नजर आता है समुद्र ही समुद्र, जल ही जल। दादा जामवंत, कितना शांत है ये सब कुछ, कितना मनोरम है ये दृश्य। हनुमान, यह कुमारी अंतरीप कहलाता है। कन्याकुमारी पार्वती जी ने यहीं सामने समुद्र के बीच में जो बड़ी सी शिला दिख रही है,
उस पर बैठकर शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। चलो तट के किनारे किनारे हम लोग निकल चले और सीता जी को ढूंढने का काम करें। ठीक है दादा, चले। सब उधर दक्षिण की ओर बढ़ चले। चाचा हनुमान, अब आगे जाना व्यर्थ है। वानर राज सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय जनक दुलारी को ढूंढने के लिए दिया था। 1 महीना बीत चुका है, सीता जी का कोई पता नहीं लगा। बिना सीता जी का पता लगाए हम लौटेंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं युवराज, ऐसी क्या बात है। अभी हम प्रयत्न करेंगे, सीता जी का पता लगेगा, अवश्य लगेगा। कब तक पता करेंगे? हमारे पास 6 महीने साल भर का समय तो पता करने के लिए है नहीं। हमारी इस असफलता पर मेरा वध तो निश्चित है। क्रूरपति मेरे चाचा सुग्रीव को तो बहाना चाहिए मुझे मारने का। मैं अब लौट कर भी नहीं आऊंगा। उस अहंकारी राजा के हाथ मरने से तो अच्छा देवी स्वयं प्रभा की गुफा में सुरक्षित पड़े रहना है। मैं वापस वहां चला जाऊंगा। आप नहीं जानते युवराज कि वानर शिरोमणि सुग्रीव आपको कितना चाहते हैं। उनका कोई पुत्र भी तो नहीं है जिसके कारण वह आपका शुभ ना चाहे। वह तो मुझे युवराज भी न बना। यदि आर्य राघवेंद्र ने आज्ञा न दी हो, भला वह राजा बाली के पुत्र को युवराज पद क्यों देते? महाराज बाली से उनका बैर अवश्य था अंगद, किंतु धर्मशील राजा सुग्रीव। उन्हें धर्मशील कहते हो? अपने बड़े भाई को दुश्मनों की गुफा में अकेले छोड़कर गुफा का द्वार शिला से बंद कर उन्होंने धर्म का ही तो काम किया था। धोखे से अपने भाई को मरवाकर उन्होंने धर्म का ही तो काम किया था। जिस मित्र ने उनके कहने से बाली को मारकर उन्हें राजा बनाया, उन्हें भी महीनों तक सहायता करने की बात भूलकर उन्होंने धर्म का ही तो काम किया। स्वयं राजधानी में सुख भोगने के लिए रहकर मुझे युवराज होने पर भी इस अंधकारपूर्ण रास्ते में भेजकर उन्होंने धर्म का ही तो काम किया। वीरवर लक्ष्मण का भय न होता तो उस कामांध राजा ने इतना भी न किया होता। जो अपना उपकार करने वालों को कभी प्यार नहीं कर सकता, वह अपने दुश्मन के पुत्र से क्या प्यार करेगा? अंगद, ऐसा हट ना करो। हनुमान ठीक कहते हैं। सुग्रीव तुम्हारा बुरा नहीं चाहते और फिर श्री राम ने तुम्हें भरोसे और प्यार से भेजा है। हमें अभी प्रयत्न करना चाहिए। हम धैर्य और साहस क्यों छोड़ें? आप किष्किंधा के युवराज हैं। चलिए हमारे साथ आगे चलकर हमारा नेतृत्व करिए। आपको राजा सुग्रीव ने हमारा नेतृत्व करने भेजा। हिम्मत न हारे। आपकी हिम्मत से ही तो हम सब की हिम्मत है। हम सीता जी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। कहीं भी तो जनक नंदिनी के कोई चिन्ह नहीं मिलते। हम सभी वानर क्या असफल होकर ही लौटेंगे? पर्वत की तलहटी पर कौन बंदर आकर जमा हुए हैं। ईश्वर भी अच्छे कर्मों का फल घर बैठ कर देता है। जरूर ये बंदर मेरे किसी अच्छे कर्म के कारण ही मेरे भोजन के लिए ईश्वर ने भेज दिए हैं। मैं कब से भूखा था, अब एक एक को आराम से खाऊंगा। ये कौन महात्मा बोल रहे हैं चाचा हनुमान? राम का काम करने आए हम वानरों को ये खा जाना चाहते हैं? लगता है कोई गिद्ध है। गिद्ध? एक गिद्धराज जटायु भी थे जिन्होंने श्री राम के काम के लिए अपने प्राण भी दे दिए थे, और एक ये भी हैं जो राम का काम करने जा रहे बंदरों को खा जाना चाहते हैं। तुम कौन हो भाई? वर्षों बाद ये जटायु का नाम किसने लिया? क्या तुम जन स्थान में विचरने वाले गिद्ध जटायु को जानते हो? हम किष्किंधा से आए बंदर हैं जो अवध के राजकुमार राम की पत्नी सीता की खोज में इधर भटक रहे हैं। सीता जी को दुष्ट राक्षस रावण उठा ले गया जन स्थान से। जन स्थान से? वहां जटायु ने उसे रोका नहीं क्या? मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है मेरा छोटा भाई। बड़ा गुण और पराक्रमी है। उसने रावण को बाहर नहीं भगाया था क्या? बूढ़े गिद्धराज जटायु ने
अपनी शक्ति रहते उसे भरसक रोका था, किंतु वो राक्षस अपनी तलवार से उनके पंख काटकर उन्हें जमीन पर गिरा गया था। बाद में श्री राम ने गिद्धराज की अंत्येष्टि की थी। क्या जटायु मारा गया? हाय, मैं ये क्या सुन रहा हूं? सुनो, तुम लोग मुझे नीचे उतार लो। मेरे पांव जल गए थे, मैं उतर नहीं सकूंगा। मुझे अपने पास उतार लो। ठीक, बस मुझे समुद्र तट पर उतार कर तुमने अच्छा किया। तुम्हारा क्या परिचय है वानर? अवध के राजा दशरथ के कुमार राम की पत्नी को रावण क्यों ले गया? दशरथ कुमार से तुम्हारा क्या नाता है? मेरा नाम अंगद है। मैं किष्किंधा के वानर राज बाली का पुत्र और किष्किंधा का युवराज हूं। राजा दशरथ ने अपनी मजली रानी के कहने पर अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया था, जिनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ आ गए थे। वन में उन्होंने कई बलशाली राक्षसों को मारा। रावण धोखे से सीता जी को अपहरण कर ले गया। हम श्री राम के सेवक हैं। मेरे चाचा वानरराज सुग्रीव राम के मित्र हैं। हाँ, याद आया अंगद बेटे। मैं इस पहाड़ी पर पड़ा था। एक विशाल काय काला सा आदमी अपने रथ पर एक सुंदर युवती को पकड़े हुए लंका की ओर जा रहा था। वो बेचारी रो रो कर हाय राम हाय लक्ष्मण चिल्ला रहे थे। वही सीता जी होंगे और वो दुष्ट रावण ही होगा। गिद्धराज, क्या वो लंका की ओर गया था? हाँ, निश्चय ही वो लंका गया था। विश्रवा का पुत्र रावण कुबेर का भाई है और विश्वकर्मा द्वारा विशेष रूप से बनाई गई सुंदर नगरी लंका, जो चारों ओर से समुद्र से घिरे त्रिकूट पर्वत पर बसाई गई है, में रहता है। वो बहुत बलशाली है। महान विद्वान होकर भी, ऋषि पुलत्स्य का नाती होने पर भी वो महान अहंकारी है। निश्चय ही सीता जी उसके महलों में उसकी बंदी है। युवराज, गिद्धराज के कथन से ये तो तय हो ही गया है कि सीता जी और कहीं नहीं, लंका में ही है। हाँ हनुमान चाचा, वो और कहीं नहीं, लंका में ही है। हनुमान, मैं गरुण पुत्र हूं। मेरी दृष्टि इतना विक्षिप्त सा पड़ रहने पर भी 100 योजन दूर तक तो जाती है ही। मैंने उस रथ को ठीक लंकापुरी के ऊपर जाते हुए देखा था। आप धन्य है गिद्धराज, आपने हमारी बड़ी सहायता की। सहायता क्या की बेटे? पंख जल जाने से शरीर में शक्ति है नहीं, वरना मेरे भाई जटायु की जो मित्रता राजा दशरथ से थी, उसे याद करके तो मन करता है जाकर रावण को मारकर अभी सीता बेटी को तुम्हारे हवाले कर दूं। किंतु लाचारी है, मैं क्या करूं? मेरा छोटा भाई जटायु भी नहीं रहा। मैं क्या करूं? क्या करूं? लेकिन आपके पंख कैसे जल गए? आपकी यह दशा कैसे हो गई? मैं और मेरा भाई जटायु बड़े ही पराक्रमी और उड़ने में वायु से भी अधिक तेज थे। एक बार हम अपने पराक्रम की परीक्षा लेने इंद्र से लड़ने चले गए। हमने उन्हें हरा दिया। वो हमें सत्कार देने को तत्पर हो गए। फिर हमने सोचा अपने उड़ने की शक्ति की भी परीक्षा ले ली जाए। हमने कैलाश पर्वत पर बैठे तपस्वियों के सामने प्रतिज्ञा की कि दोपहर होते तक हम सूर्य को छूकर सूर्य डूबते तक पृथ्वी पर लौट आएंगे। अंगद, गिद्धराज का ये कौशल तो आश्चर्यजनक है। फिर क्या हुआ गिद्धराज? हनुमान, तुम्हारी जिज्ञासा सही है बेटे। हम दोनों भाई बड़ी तेजी से सूर्य की ओर उड़ चले। ठीक दोपहर में हम सूर्य के समीप पहुंच गए। पसीने से हम पूरी तरह भीग गए।
प्यास से हमारे तालू सूख गए। बेचारा जटायु छोटा ही तो था। सूर्य की भयंकर गर्मी से छटपटाने लगा। आप ठीक कहते हैं। भगवान अंशुमाली की प्रखर गर्मी का वहां पहुंचकर क्या ठिकाना रहा होगा। वहां से मैंने देखा संपूर्ण पृथ्वी एक छोटी सी बिंदी की तरह लगती थी। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा लगता था। जटायु उस तेज गर्मी के मारे पंख फड़फड़ाकर नीचे गिरने लगा। मैं सूर्य तक पहुंचा तो न था, पर जटायु के ऊपर सूर्य की ओर मैंने अपने पर फैलाकर छाया कर दी। इससे मेरे पंख बुरी तरह जल गए। हम दोनों धरती पर गिर पड़े। जटायु को मैंने जन स्थान में गिरते देखा था और मैं यहाँ आकर गिरा तब से लाचार हूं। तब से आप यहीं हैं? हाँ, कई बार आत्महत्या कर लेने का मन हुआ, किंतु मेरे गुरु निशाकर ऋषि ने कहा था, वो अपने तपोबल से देख रहे हैं कि कभी इक्ष्वाकु वंश के किसी वनवासी राजकुमार की सहायता करने के उद्देश्य से मेरे पंख फिर उड़ जाएंगे। शायद वो यही राम हो। अपने पंख पाकर रावण से अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकूं। निशाचर ऋषि का वचन सच होगा गिद्धराज, आपके पंख अवश्य उगेंगे। देखो, आशा पर संसार है। तुम लोग लंका पहुंचो, किंतु तुम्हें 100 योजन समुद्र लांघ कर वहां जाना होगा। मेरे पंख होते तो मैं पलक झपकते वहां पहुंच जाता। गिद्धराज, हम किसी तरह वहां पहुंचेंगे अवश्य। आपने हमारा बड़ा शुभ किया जो कि ठीक ठीक जगह बता दी। हमें संशय था कि सीता जी को शायद सीधे लंका न ले जाकर रावण ने यहीं कहीं जंगल में किसी गुफा में रखा होगा। अंगद, मुझे समुद्र के जल तक ले चलो। मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, स्नान कर लो। चलिए, मैं लिए चलता हूं आपको। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।